नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, यूपी होमगार्ड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके मन में एक डाउट चल रहा है कि क्या कौन से शिफ्ट सबसे हार्ड रहा है, कौन इजी रहा है और किसमें सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और प्यारे साथी, यूपीएसआई के जो नॉर्मलाइजेशन को देखते हुए साथी, जो अभ्यर्थी है मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके मन में एक डाउट चल रहा है कि क्या आपके यूपी होमगार्ड में भी यूपीएसआई जैसे ही नॉर्मलाइजेशन होंगे। प्यारे साथी, आपको पता है कि यूपीएसआई में क्या हुआ है और आपके यूपी आरपीपी साथी यही आपके एग्जाम कराते हैं, यूपीएसआई के भी और यूपी होमगार्ड के भी। तो भाई कहीं ना कहीं आपके अंदर ये डर होगा कि भाई जो वही आपके एग्जाम करा रहा है उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड ही, तो साथ ही आपके यूपी होमगार्ड के भी तो वही आपके एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है। आपको पता है क्या क्या हुआ है उसमें। साथ ही यूपीएसआई की अगर हम लोग बात करें, यूपी साथी यहाँ पे यूपीएसआई की अगर हम लोग बात करते हैं तो साथी देखिए यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी, चाहे साथी किसी भी, चाहे जनरल की ही बात करें, यूआर की ही बात करें, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो, ध्यान से देखिए भैया, नॉर्मलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, और आपके अंदर वो डर है ना उसे खत्म कर रहा हूं। देखिए साथी, यहाँ पे हमारे यहाँ जो अभ्यर्थी रहे हैं, एक हम लोगों के ही साथ के रहे अभ्यर्थी, जो मेरे बड़े भाई के जो मित्र हैं वो उन्होंने एग्जाम दिया था, उनका है 135, ठीक है। और भाई यहाँ पे 135 और एक का है भाई यहाँ पे 100 साथी यहाँ पे 31, साथ में ही है, साथ में ही 131 वाला का। बाय द वे मैंने कहा साथी, एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये फिक्स नहीं है कि इतने ही मार्क्स थे, कोई रिलेटेड अपना बताएगा नहीं, लेकिन साथी उनका ज्यादा था और इस जो भाई का है कम था, ठीक है। ये दोनों अलग मित्र थे और हमारे बड़े भाई की जो मित्र है उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो क्या हुआ भाई कि जो कम वाला है ना, जो कम वाला है उसका तो सिलेक्शन हो गया, उसका भाई रिजल्ट पे नाम आ गया, लेकिन जो सबसे ज्यादा वाला था उन दोनों में से साथी इसका, यानी कि ये जो मित्र था साथी, इसका जो है ना रिजल्ट नहीं आया। आखिर क्यों साथी, अब हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का फेर हो गया। तो भाई यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, दोनों ओबीसी से थे, दोनों ओबीसी कैटेगरी से थे साथी। इनमें साथी आपके जो जीके का है ना, जीके का इनका जो सवाल था इजी था, और इनमें का जीके का जो सवाल था साथी यहाँ पे जीके का वह हार्ड था। क्या था भैया, हार्ड था। तो ऐसे करके आपके नॉर्मलाइजेशन बन रहे। तो भाई अपने हिसाब से समझना, अब ये नहीं कि यूपी होमगार्ड में आके साथी आपके जीके जीएस, यूपी जीके जीएस के सारे सवाल आए हैं यूपी होमगार्ड में, है ना। यूपी जीके और साथ ही यहाँ पे जीएस के सवाल आए हैं, करंट अफेयर्स बवाल भी आ चुके हैं, इसमें कोई बात नहीं। तो साथ ही जैसे आपके अब कितने कितने तारीख के आपके एग्जाम हुए साथ ही, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपके 25 को, 26 को और 27 को, है ना। ये 3 दिन साथी आपके एग्जाम चले हैं, 3 दिन आपके एग्जाम चले हैं। अब साथी इनमें से कौन से शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होगा, कम होगा, ये पूरा इंफॉर्मेशन आज हम लोग जानेंगे। तो प्यारे साथी, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे साथी, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है भैया, यहाँ पे आपने कहा हमसे कि भैया कौन शिफ्ट सबसे हार्ड रहा है। ठीक है भाई, सबसे हार्ड कौन शिफ्ट रहा है, तो एक दिन में भैया आपके 2 शिफ्ट चल रहे थे। 25 की बात करें, 25 की तो यहाँ पे एक शिफ्ट ये रहा, एक शिफ्ट ये रहा। 26 की बात करें तो एक शिफ्ट ये और एक शिफ्ट ये, और 27 की बात कर ले तो एक शिफ्ट ये और एक शिफ्ट ये, ठीक है। ये साथ ही रहे। तो यहाँ पे आपके आपके साथ यहाँ पे 25 वाले इजी था। अब ये हम नहीं कह रहे भाई, ये हम नहीं कह रहे हैं कि इजी था, लेकिन यहाँ पे डेटा आने के बाद भाई आप हमें पता चला कि हाँ इजी था। अब आप कहेंगे, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने लगातार कमेंट कर रहे हैं कि आपने एग्जाम दे के दे हो, आपने गए हो वहां पे कि आपको पता है। भाई एवरेज स्कोर के मुताबिक आपको पता चल रहा है कि कौन कितना, भले ही आपको लग रहा होगा कि हार्ड है, लेकिन साथ ही वो हार्ड नहीं था इन सब एग्जाम के मुताबिक। और भी आगे जानकारी साथ ये इजी था आपके, और साथ ही कौन सा 26 वाले इजी थे। 26 का ये शिफ्ट, 26 का दूसरा शिफ्ट, और साथ ये थोड़ा सा मॉडरेट रहा है।
ये मॉडरेट रहा है साथी। आपके 25 के जो फर्स्ट साथी मॉडरेट रहे, यानी कि इसमें हार्ड भी आया था और आपके इजी भी आए थे। और साथ ही आपको पता है मॉडरेट पेपर कैसा होता है, मॉडरेट पेपर घुमाने वाला होता है। अगर कोई समझ लिया तब तो ठीक है भी, वो कर जाएगा, अगर कोई समझ नहीं पाया तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो ये होता है मॉडरेट। तो साथ ही 25 के फर्स्ट जो शिफ्ट थी वो मॉडरेट था, ये आपके इजी थे भैया, और ये भी आपके मॉडरेट थे। अगर सबसे हार्ड देखा जाए तो ये दोनों हार्ड था, ये दोनों हार्ड था। 27 के फर्स्ट और सेकंड हार्ड था, ठीक है। तो ये साथी आपके ये भी मॉडरेट थे और हार्ड मॉडरेट ये भी था, लेकिन ये सबसे हार्ड था। यानी कि साथी आपके जो 27 के सेकंड शिफ्ट था सबसे हार्ड था, बहुत हार्ड था, ठीक है। यानी कि इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा होगा 27 वाले में, फर्स्ट में भी सेकंड में भी, और साथ ही आपके यहाँ पे 25 के फर्स्ट में भी आपके नॉर्मलाइजेशन अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। यानी कि 2 4 6 यानी कि 3 दिन एग्जाम हुए, 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो अब साथ ही ये आपके फिक्स हो गए होंगे कि भैया आपने समझ लिया होगा, क्योंकि एवरेज के मुताबिक ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, तो भैया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पे विश्वास करते हो, ठीक है। लेकिन आपके जो डेटा में बताया जा रहा है साथी वे फिक्स है, और आपको एकदम हकीकत रिलेटेड और सभी जानकारी एकदम इंफॉर्मेशन ही दिया जाता है, ताकि आपकी कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कौन शिफ्ट सबसे इजी रहा है, तो इजी को डेटा में निकाल दे साथी, तो हम लोग इजी का 25 का भाई सेकेंड शिफ्ट, 25 का सेकेंड शिफ्ट इजी रहा है। और साथ ही यहां पे 26 का भाई कौन सा दूसरा शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, 25 का और 26 का सेकेंड शिफ्ट रहा है। अगर मॉडरेट की बात करें तो साथ ही यहां पे 25 का फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट रहा है, और साथ ही यहां पे 27 के फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट रहे, और 27 के फर्स्ट शिफ्ट है ना, 27 के फर्स्ट शिफ्ट और 25 के फर्स्ट शिफ्ट। हार्ड शिफ्ट की बात करें तो 27 के सेकंड शिफ्ट हार्ड रहा है, 27 के सेकंड शिफ्ट सबसे हार्ड रहा है साथी, बहुत हार्ड रहा है, इसका कोई रोकथाम ही नहीं है। इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन देखा जाए तो बेहतर से बेहतर होगा साथी, और मार्क्स बहुत अच्छे खासे इंक्रीज होंगे। प्यारे साथी आप बताना कि आप कौन से शिफ्ट में रहे हो, आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने का चांस है साथी, उसको देख के आपको बताया जाएगा। और भैया आप लगातार कमेंट करें, जितने भारी संख्या में आपने कमेंट करेंगे उतने ही बेहतर तरीके से आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और आगे भी साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो आपके एग्जाम है उसको भी लेके चलना है, आपके एसएससी जीडी के चल ही रहे हैं साथी। और यहाँ पे एक और भी है साथी जो एएलपी का आ चुका है रेलवे का, तो मतलब सब चाहते हैं कि सब में जाए, ठीक है, लेकिन साथ ही आपको इसको भी देख के चलना है जो अभी आपके सर पे आया है। अब साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं आपके यहाँ कि क्या नॉर्मलाइजेशन, कौन साथी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, या फिर साथी आपकी यूपी होमगार्ड का है ना, क्या नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा यूपी होमगार्ड का। तो भाई मैं बता दूं आपको कि यूपी एसआई के जैसे आपके नॉर्मलाइजेशन हुए थे, वैसे ही आपके यूपी होमगार्ड में भी नॉर्मलाइजेशन होंगे। अब आप कहेंगे कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे मेरा जो है साथी नॉर्मलाइजेशन, मतलब मार्क्स तो ज्यादा है लेकिन सेलेक्ट नहीं हूं मैं, किसी का कम है, मेरे ही कास्ट का है, वो ओबीसी से चाहे एससी से चाहे एसटी से चाहे ईडब्ल्यू से यूआर से क्यों ना हो, अगर आपके क्वेश्चन साथी क्वेश्चन हार्ड और इजी के तौर पे आते हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा। और वैसे ही साथी आपने यूपीएसआई में देख लिया होगा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन बढ़ा है। और साथी अगर आपको जानना है कि क्या मेरा जो शिफ्ट है साथी कि हार्ड रहा है इजी रहा है, क्वेश्चन उसमें हार्ड आए हैं कि इजी आए हैं भाई, तो आप कमेंट में अपना शिफ्ट बता दीजिएगा और अपने जो है ना पूरा इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा, आपको कमेंट में तुरंत के तुरंत आपको जवाब मिलेगा। प्यारे साथी हमने अभी 20,000 तक कमेंट का जवाब दिए हैं और 20,000 से भी ज्यादा कमेंट का जवाब देना है अभी। तो प्यारे साथी आप लगातार कमेंट करेंगे तो बेहतर होगा और आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है भाई। तो आपके जो नॉर्मलाइजेशन होंगे ऐसे ही होंगे, एकदम सिम ऐसे होगा साथी जैसे आपके यूपीएसआई के हुए, अगर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब लड़कियां एक लगातार कमेंट करे कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था, जो ज्यादा मार्क्स ला रहा है तो उसका ही सिलेक्शन होना चाहिए, ये नया नॉर्मलाइजेशन का नियम है भाई, तो अब इसको कोई बदल नहीं सकता है, ठीक है। हार्ड अगर आपके शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, आप कम भी नंबर लाए हैं तो आपके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे।
अगर आपने सिलेक्शन लिया जाएगा, अगर आपके शिफ्ट इजी रहा है, आपने बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, आपके ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं, फिर भी आपके सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। ये आपके नियम बताए जा रहे हैं, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे भैया, हम कौन होते हैं बताने वाले, ये नियम के हिसाब से मैं बता रहा हूं। अब साथी यहाँ पे मैं बता दूं कि साथी यह किसमें कितना नंबर साथी बढ़ने का चांस है, किसमें कितना नंबर बढ़ने का चांस है। तो भाई आपके 27 के सेकेंड शिफ्ट में बहुत अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, जैसे आपके यूपीएसआई में मिले हैं। उसके बाद साथ ही यहाँ पे आपके 25 के फर्स्ट में मिलेगा, बहुत बढ़िया होगा। और साथ ही यहाँ पे 27 के फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि 3 शिफ्ट ऐसे होंगे साथी जो आपको बहुत अच्छे खासे नॉर्मलाइजेशन दे के जाएंगे। और बाकी साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 26 के एक है, 26 का फर्स्ट शिफ्ट साथी, इसमें भी आपके मॉडरेट है, तो भाई इसमें भी आपके नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छे खासे मिलेंगे। ठीक है प्यारे साथी, आप सब कमेंट में बताना क्या जवाब होगा आपका साथी, कि क्या आपके मतलब कितने नंबर बढ़ना चाहिए। अगर आप भी एक अनुमानित लगाओ तो बेहतर होगा, क्योंकि जिला वाइज ये साथी सभी जिले के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और भाई एक बात और भी है कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, सभी लोग वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, कि यूपी होमगार्ड का रिजल्ट आ जाता तो बेहतर होता। तो देखिए आंसर की कि भाई 25 से 26 दिन बाद आपके रिजल्ट आ जाते हैं, और बहुत जल्द ही अब आपके साथ वो समय आ चुका है, और बहुत जल्द ही अब वो दौर आएगा। आप अपना परिणाम देख सकते हैं यूपी होमगार्ड का, और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तेरे साथ ही आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्यारे साथियों चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।